प्यारे साथियों, आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो लेके मैं आया हूं और इस वीडियो के द्वारा आप अपनी एज का कैलकुलेशन मात्र 1 मिनट में कर सकते हैं। अब ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल होने वाला है? ये वीडियो जो बीएचईएल की वैकेंसी आई हुई है उसमें अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एज का कैलकुलेशन काफी कुछ मायने रखता है। प्लस भारत सरकार के अंदर जो भी नौकरी के लिए हम अप्लाई करते हैं, कोई भी बंदा अप्लाई करता है तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उसमें भी एज को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके साथ साथ हम सभी उन भाई बहनों के लिए भी हेल्पफुल है जो शादी विवाह में एज का कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि ये वीडियो बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक के लिए हेल्पफुल है, इसलिए इस वीडियो को आप सभी पूरा देखें और समझें। मैं आपको थंबनेल से समझा देता हूं हाउ टू कैलकुलेट एज, हम एज का कैलकुलेशन कैसे करें, और वो भी उम्र आप निकाल सकते हैं मात्र 1 मिनट के अंदर। और किसी भी फॉर्म में हम पता कर सकते हैं कि हम इस फॉर्म में नौकरी भरने के लिए एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं कि नहीं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, 2-3 स्लाइड में वीडियो आपको समझा दूंगा। आप अपनी एज भी निकाल लोगे, अपनी वाइफ की एज भी निकाल लोगे, अपने बच्चों की भी निकाल लोगे, सबकी एज निकाल लोगे, और वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इस स्लाइड पर मैंने एक पॉइंट बना रखा कि बीएचईएल में कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कितनी कितनी एज तक भर सकता है। अब आपके मन में डाउट होगा कि भैया आप तो अभी एज निकालना सिखा रहे थे। इस वर्ड्स को डालने का यही केवल मतलब है कि हाल ही फिलहाल में अभी बीएचईएल की वैकेंसी का हम एज का थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे कि हम अपनी एज के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। सभी के मन में यही डाउट है, तो इसकी एज को मैं केवल ओनली लिखूंगा, इसके बाद फिर एज कैलकुलेट करूंगा और बताऊंगा कि आप बीएचईएल के इसमें अप्लाई आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो मैं फटाफट इसको लिख देता हूं। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो क्रिमिलियर होते हैं, जिनकी आय 8 लाख से कम होती है, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्रिमिलियर वाले, ठीक है ना। तो इसके लिए एज कितना रखा गया है? तो ये पहली कैटेगरी जो है इसके लिए रखा गया है 27 ईयर। इधर पे 27 आएगा, तो मैं 27 लिख देता हूं। ये 27 है, क्योंकि ये जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्रिमिनल वाले होते हैं। इसके बाद ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 3 इसमें हम प्लस करेंगे, 3 + 27 करेंगे, तो 3 + 27 मिलके ये 30 साल का हो जाएगा। ये 30 साल एज रखी गई है किसके लिए? ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए, जिनकी आय 8 लाख से कम है। ऑल वैकेंसी के लिए होती है, केवल बीएचईएल के लिए नहीं है, पूरे भारत सरकार में कोई भी वैकेंसी आती है उसके लिए होती है। इसका एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है, प्लस 27 ईयर ये आएगी, तो ये जाके 32 ईयर हो जाता है, 32 ईयर हो जाएगी। इसके बाद एक्स सर्विसमैन जो होती है, जो आर्मी में नौकरी करते हैं, उनका कोई अभी जानकारी नहीं है, तो मैं इसका छोड़ देता हूँ, उनकी डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करेगा जो उनका रहेगा। इसका एक्सपीरियंस जो रखा बीएचईएल ने वो 7 ईयर का रखा हुआ है। कितने ईयर का? 7 ईयर का। तो मैक्सिमम एक्सपीरियंस 7 ईयर का रहेगा। अब आप सभी लोगों के मन में एक डाउट होगा कि भैया हमने तो 4 साल ही काम किया है किसी कंपनी में, तो हमारा क्या 7 साल का लगेगा? नहीं भाई, आपने किसी भी कंपनी के अंदर यदि आपने 4 साल काम किया है तो आपका 4 साल ही फॉलो होगा, और यदि आपने 3 साल काम किया है तो 3 साल फॉलो होगा। तो इस तरीके से आपका मैक्सिमम 7 साल का लग सकता है, 1 साल 6 महीने से लेकर 7 साल। यदि आपने 15 साल भी काम किया है फिर भी आपका 7 साल का ही काम करेगा। अब तो इस तरीके से आपका एज का रिलैक्सेशन हो जाता है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि कोई व्यक्ति कह रहा कि मैंने बजाज कंपनी में काम किया है, क्या मेरा काम करेगा बीएचईएल में? तो हाँ भाई, बजाज कंपनी में भी यदि आपने काम किया है, भारत के अंदर किसी भी कंपनी में काम किया हो, लेकिन आपका पीएफ जो है कटना चाहिए। लेबर रूल्स के तहत जो पीएफ कटता है वो आपका कटा हुआ होना चाहिए। तो इसका भी मैं एक वीडियो लाऊंगा अगला, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको एक्सपीरियंस किस सर्टिफिकेट में बनवाना है। तो इसीलिए आप हमारे फिटर फाइटर चैनल से जुड़े रहें, मैं सब कुछ आपकी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। यदि आप नए हो तो चैनल फिटर फाइटर को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। अब हम चलते हैं कि एक्सपीरियंस आपने किसी भी कंपनी में किया है, तो एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में 27 साल के आप आगे निकल गए हैं। अब आपने मान लीजिए 3 साल किसी कंपनी में काम किया है और आपकी एज मान लीजिए आज 28 साल हो गई, तो आप फॉर्म भर लेंगे, गारंटी से भर लेंगे, क्योंकि 27 साल तो आपकी एज है। आपने 3 साल एक्सपीरियंस किया है, तो 27 में 3 मिला देंगे एक्सपीरियंस वाले, तो ये 27 में 3 मिलाएंगे तो +3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 30 साल हो जाएंगे।
अब आप इसमें यदि 3 साल काम कर लिए हैं किसी कंपनी के अंदर तो आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। आप जनरल भी हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी क्रीमिलियर है, तो आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं, जो ये एज लिखी हुई है 27 साल, 30 साल, 32 साल, ये एज जो लिखी हुई है सारी कैटेगरी में, आपने जितना एक्सपीरियंस किया है इन सब में ऐड होता हुआ चला जाएगा। यदि नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमें बताना है एज को कैलकुलेट करना, जिसका हमें इंतजार था वो यहाँ इंतजार खत्म होने वाला है। तो देखिए एज कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा लिखने का तरीका करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम पहले के समय में जब जो जोड़ घटाया करा करते थे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसा लिखा करते हैं। छोटी संख्या इधर इकाई लिखते हैं, फिर दहाई बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर इधर एक सैकड़ा बड़ी संख्या, और इस तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। तो इसी तरीके से आपको D फॉर डे, M फॉर मंथ और Y फॉर ईयर, यानी डे इधर लिखना है, मंथ इधर लिखना है और ईयर इधर लिखना है। यानी जो हम अपने किसी भी डेट को जिस तरीके से लिखते हैं उसको उल्टा लिखना है। जैसे हम किसी डेट को कैसे लिखते हैं, मान लीजिए आज 14 तारीख है तो हम कैसे लिखते थे उसको, 14, कैसे लिखते थे, 14/7/2025। ये मैंने डिस्प्ले पर लिख दिया जैसे ये 14/7 में 0 भी रख देता हूं, ठीक है, 14/7/2025। इस तरीके से हम नॉर्मल लिखते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं लिखना, उल्टा लिखना आपको, 14/7/2025, ठीक है। फिर यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 6/6/1991, तो इसको नीचे लिख देना है। जो जिस डेट से हमें निकालना है उसको ऊपर लिखना है। जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है या आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको नीचे लिखना है। फिर इसको इधर पे घटाना है, इसको क्या करना है, घटाना। अब घटाना हम किस तरफ से करते हैं, इस तरफ से घटाना ना कर देना, घटाना इस तरफ से होगा जिस तरफ से होता है। अभी 14 में से 6 घटाना है तो 14 में से 6 गया तो इधर हम 8 लिख देते हैं। इसके बाद 7 में से 6 गया तो ये 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 में से 4 1 गया तो इधर हम 4 लिख देते हैं। इसके बाद 12 में से 9 गया इधर 3 लिख देते हैं। अब ये निकल आया, डेट ऑफ बर्थ निकल के सामने आ गया। क्या क्या है डेट ऑफ बर्थ, वह 8 दिन 1 माह 34 साल। यानी जो भी बंदा 6/6/1991 को जन्मा था वो आज की तारीख में 14 जुलाई 2025 को 34 साल 1 माह 8 दिन का वो हो गया। लेकिन अभी भी आपकी जानकारी अधूरी है। क्यों? क्योंकि ये सरल था, इससे कठिन एक होता है। वो कैसा होता है मैं दिखा देता हूं आपको, कैसा होता है कठिन वाला। देखिए ये कठिन वाला है, इसमें नीचे वाली डेट बड़ी हो गई है, ऊपर वाली डेट छोटी है, तो इसमें घटाने में आपको दिक्कत होगी। कठिन तो यही सवाल होता है। वो वाला सवाल जो मैंने पहले बताया वो तो आप कह रहे होंगे भैया ये तो हमें आता था, वो सरल था, वो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन ये सवाल सब लोग नहीं कर पाते हैं। आपको मेन समझना तो ये सवाल है, ठीक है ना। तो चलते शुरुआत करते हैं। वो मैंने जो पिछला वाला बता दिया था वो सरल था, वो तो आप कर ही लोगे। अभी कठिन वाला अपन करते हैं। ये डेट 14 मंथ 7 वाई ईयर 2025, ये तो पता ही है आपको। कोई व्यक्ति 20/11/1991 को जन्मा, तो आज वो कितने साल का हो गया, कितने मंथ का हो गया, कितने ईयर का हो गया। तो ये 20 बड़ा होने की वजह से 14 में से नहीं घटेगा, और आप वो हासिल ले लोगे, अगर कैरी ले लोगे 10 बना लोगे तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। आपको 10 नहीं बनाना है, उसी को ध्यान रखना है, तभी आप ये सही निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है फिर, अगर ये 20 14 में से नहीं घटेगा तो क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूं। इस मंथ में से एक मंथ चुराना पड़ेगा हमको इधर पर। कैसे चुराएंगे हम बता देते हैं। देखिए इसमें से एक मंथ हम चुराएंगे, तो एक मंथ चुराएंगे तो जो 7 मंथ है, अभी 7 नहीं रहेगा, 6 हो जाएगा, तो मैं इधर 6 कर देता हूं। और इधर भी एक मंथ आया, उसके 30 दिन हो जाएंगे इधर ऐड, ठीक है। ये 30 दिन इस 14 दिन में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 14 दिन तो पहले हमारे थे ही, और एक महीने के जो 30 दिन जी आ गए, तो 30 और 14 मिला के कितने दिन हो गए, ये हो गए 44 दिन। टोटल कितने दिन हो गए, 44। अब 44 में से अब तो 20 घट जाएगा, तो 44 में से 20 घटेगा तो इधर 24 हम लिख देंगे नीचे, तो ये 24 हो गया। तो ये घटाना आपका कंप्लीट हो गया। अब हम मंथ को घटाएंगे। अब ये 7 नहीं रहा, अब ये 6 हो गया। ध्यान रखना 7 ना बोल देना, क्योंकि एक महीना इधर दिन में कन्वर्ट हो गया था। अब ये 7 में से 11 नहीं जा रहा, तो यहां फिर समस्या खड़ी हो गई। तो आप कहो भैया समस्या आ रही, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अब इस ईयर में से एक ईयर चुराएंगे, उसका बनाएंगे मंथ। कैसे, एक ईयर हम इधर ले जाएंगे
और इधर जो 2025 है वो 25 ना रह के अब 24 हो जाएगा, क्योंकि एक ईयर हम इधर चुरा लेंगे। तो एक ईयर जब इधर जाएगी तो एक ईयर में कितने मंथ होते, ये मंथ हमें बनाना है, ये मंथ। तो एक ईयर में होते 12 मंथ, तो ये मैंने 12 लिख दिया था। तो 12 मंथ जी और 6 मंथ आपके पहले थे, तो 12 और 6 18 महीने हो गए। तो 18 में से 11 चला जाएगा, तो 12 और 6 18 में से जी 11 जाएगा, तो कितना बचेगा, 18 में से 11 जाएगा तो बचेगा 7। तो 07 में लिख देता हूं इधर, ठीक है, ये 07 लिख के। इसके बाद अब ये 4 में से एक तो आप घटा ही सकते हो, 4 में से 1 गया 3, क्योंकि ये 5 नहीं रहा है, 4 हो गया, 4 में से गया 3। अब ये 2 है तो 2 को अब 12 मान सकते हो, क्योंकि इधर कोई अंक नहीं है, तो 2 को 12 मानोगे तो 12 में से 9 गया 3, तो इधर 3 लिख देते हैं। तो ये डेट आ गई है 33 साल 7 माह 24 दिन का वो बंदा हो जाएगा। तो ये घटाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि आप लोगों ने ये देख लिया होगा, समझ लिया होगा, तो आप चुटकियों में, मिनटों में कर सकते हैं। थोड़ा 1-2 बार आप करिए, सीखिए, समझिए। तो इस तरीके से ये वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और यदि आप नए हो तो चैनल फिटर फाइटर को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।